देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भूपृष्ठकरण के यंत्र। मतलब जो हमारे टीलेज प्रोसेस उसके दौरान कौन कौन से डिवाइसेस किस किस इम्प्लीमेंट का हम यूज करते हैं जिनसे कि हमारी खेती को करना आसान हो रहा है। जैसे कल्टीवेटर हैरो हैं, हल हैं, प्लो हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के पेपर देखे हैं प्रीवियस, बहुत सारे पहले के भी। अब तो कुछ सालों से तो ये क्वेश्चन आए नहीं है, परंतु पहले आ रहे थे, जिसमें ये आया हुआ था कि प्राइमरी टीलेज के लिए कौन से जो प्राथमिक भूपृष्ठकरण है उसके लिए या प्राइमरी टीलेज के लिए कौन से यंत्रों की जरूरत होती है, सेकेंडरी या फिर द्वितीय भूपृष्ठकरण के लिए कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, तो उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टीलेज प्रोसेस। तो करें भी स्टार्ट। टीलेज भूपृष्ठकरण के यंत्र। भूपृष्ठकरण के यंत्र कौन कौन से हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। एक होता है प्राइमरी टीलेज और एक होता है सेकेंडरी टीलेज। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तुम्हें, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। वैसे तो हम पढ़ चुके होंगे प्राइमरी सेकेंडरी, फिर भी हम बता देते हैं थोड़ा सा प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज के बारे में। देखिए जरा, प्राथमिक भूपृष्ठकरण क्या होता है, प्राइमरी टीलेज के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, इसको देख लो। जो भूपृष्ठकरण होता है ना उसके प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। भूपृष्ठकरण के प्रकार, भूपृष्ठकरण के कौन कौन से प्रकार हैं उन पे डिस्कशन हो जाए। तो जो प्रकार है उनमें सबसे पहला आता है प्राथमिक भूपृष्ठकरण। प्राथमिक मतलब जो पहले यूज होगा, जो मान लो हमें बुआई करनी है, बीज बोने से पहले जो किया जाएगा, बीज बोने तक की सारी क्रियाएं किसमें आएंगी, प्राइमरी भूपृष्ठकरण या प्राइमरी टीलेज के अंदर आती है। समझ में आया भी सभी को। प्राइमरी टीलेज में क्या क्या आता है, बिजाई करने से, बीज को बोने से पहले जितनी भी कार्य किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, प्राथमिक भूपृष्ठकरण में आते हैं सर। प्राथमिक भूपृष्ठकरण में क्या क्या आता देखना, यहाँ लिखा है, प्राथमिक भूपृष्ठकरण में बीज बोने तक की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे कि में जुताई करना हो गया, हल चलाना, खाद मिलाना, उर्वरक मिलाना इत्यादि, ये सारे किस में आते हैं, प्राइमरी टीलेज में आते हैं सर। समझ में आया भी प्राइमरी टीलेज। अब हम चलते हैं सेकेंडरी टीलेज की तरफ। सेकेंडरी टीलेज में क्या आता है, द्वितीय भूपृष्ठकरण या सेकेंडरी टीलेज में क्या क्या आता है वो देख लीजिए। द्वितीय भूपृष्ठकरण में प्राथमिक के बाद जो होता है ना दूसरे नंबर पे, उसको कहते हैं, जैसे प्राथमिक कर दिया हमने प्राइमरी भूपृष्ठकरण, उसके बाद सेकेंडरी या द्वितीय करेंगे ना, उसमें क्या होता है, फसल को उगा दिया गया प्राइमरी करने के बाद, और जो खड़ी फसल है ना उसके अंदर जितनी क्रियाएं की जाती है, उसके अंदर घास फूस वीड को निकालना, या जो सॉइल है वो हार्ड हो चुकी है उसको ऊपर की परत को, सरफेस को तोड़ना, हैरो चलाना, निराई गुड़ाई करना, ये सब, मिट्टी चढ़ाना या कल्टीवेटर चलाना, ये सब किस में आते हैं, द्वितीय भूपृष्ठकरण में आते हैं। कल्टीवेटर एक डिवाइस है जो कि सेकेंडरी टीलेज में यूज होता है और वो प्राइमरी में भी कर लिया जाता है, उस पर भी चर्चाएं हम करेंगे। तो देखना भी, प्राथमिक भूपृष्ठकरण के बाद खड़ी फसलों में क्रियाओं को करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी या द्वितीय भूपृष्ठकरण। जैसे भूमि की पपड़ी को तोड़ने के लिए हैरो चलाना, निराई गुड़ाई करना, फसलों में मिट्टी चढ़ाना, कल्टीवेटर चलाना इत्यादि सब किस में आते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं सेकेंडरी भूपृष्ठकरण में आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है, टीलेज भूपृष्ठकरण के यंत्र, जिन पे हमें आज चर्चाएं करनी है। भूपृष्ठकरण के यंत्र क्या क्या हो सकते हैं सर, इसमें जैसे कि ये चल रहा है, देखो यहाँ हैरो चल रही है, तो हैरो हो सकता है, कल्टीवेटर हो सकता है, कल्टीवेटर, हल हो सकता है सर, हल के भी अलग अलग टाइप हैं, हैरो के भी टाइप हैं सर। ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं ये सारे किसमें, टीलेज में, हमारे भूपृष्ठकरण में यूज होने वाले डिवाइसेस हैं। इन्हीं पे आज का लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट इन्हीं पे बेस्ड है। तो देखिए, करते हैं कुछ चर्चाएं। तो सबसे पहले प्राथमिक भूपृष्ठकरण के यंत्रों की बातें करते हैं। प्राथमिक मतलब प्राइमरी टीलेज के लिए जिन जिन डिवाइसेस की जरूरत है उन पे चर्चाएं करेंगे। सर प्राइमरी में क्या होगा, जैसे हल नहीं होता क्या, देसी हल, मेनली तो हम बात करें तो देसी हल की बात करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा यूज होता है। एरो का भी यूज किया जाता है, कल्टीवेटर प्राइमरी में कर लिया जाता है। तो प्राइमरी भूपृष्ठकरण के यंत्र स्टार्ट हो रहे हैं, इनको देखते हैं एक करके। प्राइमरी में मिट्टी काटने वाले देसी हल, मिट्टी काटने वाले जितने भी हल हैं उनकी चर्चाएं करने वाले हैं। और ये हल नहीं दिखाया गया यहाँ, ये तो बस हमने डायग्राम बना के अच्छा लगने के लिए ऐसा कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हल हो, कोई इसको हल समझ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हल है, मिट्टी को काटने वाले देसी हल जो है वो है मिट्टी पलटने वाले यंत्र। मिट्टी पलटने वाले यंत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए जरा। इसमें कौन कौन से आते हैं, पहले तो इसको रफ करो। हाँ, तो देखिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले यंत्र में पंजाबी हल आते हैं सर, UPN 12 आता है,
विक्ट्री 12 आता है, ये यूपीएन 12, विक्ट्री 12, ये सारे, और पंजाब हल, ये सारे दिखाए गए हैं। ये सारे क्या है, हल है सर, जो कि मिट्टी को उल्टने पलटने में, मिट्टी की जो पोजीशन उसको बदलने में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है अभी नेक्स्ट एक हत्थे वाले हल, जो देसी हल थे उनकी बातें कर रहे हैं। ये देसी हल में एक हत्थे वाला हल दिखाया गया है, यहाँ पे देख लो, सभी को दिखाई दे रहा होगा। एक हत्थे वाला हल ये किसान चला रहा है अपने खेत में, मिट्टी को प्राइमरी टीलेज कर रहा है, एक तरह से मिट्टी उखाड़ रहा है ताकि आगे सीड बेड तैयार किया जा सके और उसके लिए फसलों को उगाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, मिट्टी को उखाड़ रहा है। इसमें क्या क्या आते हैं, देसी हल आते हैं, शाबाश हल आता है, मेस्टन हल आता है। देसी हल एक हत्थे वाला होता है, शाबाश हल और मेस्टन हल, ये तीनों आते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा था, हल के कुछ टाइप पढ़े थे। वैसे मिट्टी पलटने वाले पंजाब हल, यूपीएन 12 और विक्ट्री 12, नाम याद करते चले भाई साथ साथ। अब दो हत्थे वाले हल जो पुराने टाइम में यूज होते थे, इन पे भी देख लें, तो बस इमेज दी गई है, बस इन पे ध्यान दे लें। दो हत्थे वाले में वही यूपीएन 12, विक्ट्री 12 और पंजाब हल, दो हत्थे वाले भी होते हैं, एक हत्थे वाले भी होते हैं। ठीक है सर, शक्ति के आधार पर बैलों के द्वारा चलाए जाने वाले हल, देसी हल, शाबाश हल, ये अभी भी बात हुई थी शाबाश हल की, हमने देख लिया इसको। देसी हल या शाबाश हल शक्ति के बल के आधार पर खींचने वाले, जो बैल खींचते हैं, आज के टाइम ट्रैक्टर से भी खींच रहे हैं, वो देख लीजिए। ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले हल, ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले ये जो डिस्क हल दिखा रखा है तुम्हें यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को ध्यान से देखें। ये डिस्क हल होता है भाई ऐसा ऐसा, जो ये इसमें ये बड़े एरो जैसे होते हैं और ये थोड़ा सा तिरछा चलता है, एक साथ बिल्कुल पैरेलल नहीं चलता ट्रैक्टर के साथ, थोड़ा सा तिरछा चलता है ताकि मिट्टी को अच्छे से नीचे तक कट कर सके। इसको डिस्क हल कहा जाता है। ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले हल में डिस्क हल और अनुपृष्ठ हल, दो तरह के हल आते हैं। और इससे भी आगे जो इंपॉर्टेंट आने वाला वो है मोल्ड बोर्ड हल होता है, मोल्ड बोर्ड हल, जो कि इंपॉर्टेंट है। मोल्ड बोर्ड प्लो कहते हैं, इंग्लिश में प्लो कह देते हैं, हिंदी में हल कह देते हैं। देखिए मोल्ड बोर्ड हल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको, इसकी इमेज को दिमाग में बैठा लें भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है। प्राइमरी टीलेज में जो सबसे अच्छा जो हल है वो मोल्ड बोर्ड हल माना जाता है, मिट्टी को पलटने वाला हल है और ऐसा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब ये थे प्राइमरी टीलेज के डिवाइसेस सारे जितने भी हमने पढ़े, और अब स्टार्ट हो रहा है क्या, सेकेंडरी टीलेज और इम्पोर्टेंट टीलेज। सेकेंडरी टीलेज में यूज होने वाले डिवाइसेस, इनको रफ कर देते हैं। देखो सेकेंडरी टीलेज में कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं वो उन पे चर्चाएं कर लेते हैं। सेकेंडरी टीलेज, तो सेकेंडरी टीलेज में जैसे खुरपा हो गया, कल्टीवेटर भी हो गया, और ये सारे डिवाइसेज यूज होते हैं। खुरपी हो गया, कल्टीवेटर हो गया, फावड़ा हो गया, रोग, ये सब यूज होते हैं। तो द्वितीय परिष्करण मतलब सेकेंडरी टीलेज में यूज होने वाले इम्प्लीमेंट्स, इन यंत्रों के द्वारा सभी प्रकार के एरो, कितनी प्रकार के एरो, सारे कल्टीवेटर, खुरपी या फावड़ा, ये सब क्या है, सेकेंडरी टीलेज के डिवाइसेस हैं। उसमें जितने भी पलो थे, सारे टाइप के पलो, चाहे मोल्ड पलो हो, शाबाश हल हो या कोई भी सिंपल देसी हल, सारे किस में आ रहे थे, प्राइमरी में। जबकि सेकेंडरी में क्या आ रहे हैं, हैरो के जितने भी टाइप आएंगे सभी सेकेंडरी में काउंट होंगे। कल्टीवेटर के भी लगभग सेकेंडरी में, कल्टीवेटर को कभी कभी प्राइमरी में भी यूज कर लिया जाता है। खुरपी, फावड़ा, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब स्टार्ट होता है हैरो। हैरो में दिया गया है सेकेंडरी या प्राइमरी, पहले तो ये बताओ। हैरो, हैरो सर सेकेंडरी है। सेकेंडरी भूपरिष्करण में यूज होता है, सेकेंडरी टीलेज के यंत्र है। हैरो यह द्वितीय भूपरिष्करण को मुख्य यंत्र है। डिस्क हैरो, कमानीदार हैरो, लेबर हैरो, तो कोनी हैरो, ब्लेड हैरो, जितनी भी टाइप की हैरो है तुमने पढ़ी हो। कौन कौन सी हैरो? डिस्क हैरो, डायग्राम देख लेंगे वहां पे। डिस्क हैरो हो, कमानीदार हैरो हो, लीवर हैरो हो, त्रिकोणीय हैरो, ब्लेड हैरो, सारी की सारी जितनी भी हैरो हैं कौन सी टाइप मानी जाती है? सारी की सारी कौन सी मानी जाती है बताओ? सेकेंडरी टीलेज के लिए यूज होने वाले डिवाइस माने जाते हैं सर। नेक्स्ट कल्टीवेटर की बात करते हैं। कल्टीवेटर के सारे टाइप या कल्टीवेटर से भी किस में आते हैं बताओ? सेकेंडरी टीलेज में आते हैं, पर कभी कभी इनको प्राइमरी के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। ये लाइन भी लिखी है और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। यह मुख्यतः द्वितीय भूपरिष्करण के लिए उपयोग में लाया जाता है, परंतु कभी कभी प्राथमिक भूपरिष्करण में भी काम में लिया जाता है। और ये पूछ लिया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में यूज होने वाला डिवाइस कौन सा? तो आंसर जाएगा कल्टीवेटर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यह खड़ी फसल में निराई गुड़ाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। हाँ, खड़ी फसलों के बीच में जो घास फूस हो जाए उनको निकालने के लिए, या मिट्टी को हार्ड पैनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेटर का भी समझ में आ गया। अब ये है हो, HOE लिखा होता है इंग्लिश में, अगर पढ़ोगे तो HOE हो, इसको हो बोलते हैं, HOE हो,
बोल दो या हो बोल दो, ठीक है। एक छोटा अंतर होता है जो कि निराई गुड़ाई करने के लिए या मिट्टी को घास फूस को निकालने के लिए सेकेंडरी टिलेज में जो उनके फसलों के बीच में जो भी घास फूस है उनको निकालने के लिए, या छोटे से एरिया में गार्डनिंग कर रखी है तो उसमें से बीच में से मिट्टी को नरम बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा बुरबुरा बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोल दे, समझ में आ रहा है? हो तक आया समझ में भाई? हो, कल्टीवेटर, हैरो, जितने भी सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी टिलेज में आते हैं सर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मार्केट में आए हैं, इन पे भी चर्चाएं, ये पहले भी बता चुका मैं, अब फिर बता रहा हूँ। राजस्थान में यूरिया निर्माण का कारखाना कोटा में भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, कोटा में। यूरिया मतलब क्या है बताओ? नाइट्रोजन के लिए सर, ठीक है भाई। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, राजस्थान में डीएपी के निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ में है भाई। डीएपी मतलब फॉस्फोरस के लिए सर। और राजस्थान में चंबल उर्वरक केमिकल और मुख्यालय केमिकल्स का, ये जो उर्वरक का जो मुख्यालय वो कहाँ है? कोटा में है सर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो सर पोटेशियम का जिक्र नहीं हुआ, नापाक हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम का जिक्र क्यों नहीं हुआ? देखो ये राजस्थान के कोटा में यूरिया होगी नाइट्रोजन का, राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ है उसमें डीएपी का, फॉस्फोरस का हो गया। राजस्थान में उर्वरक और केमिकल की फैक्ट्री कोटा में होगी, पर पोटेशियम के लिए कोई नहीं बनाई सर इन्होंने। क्यों बताता हूँ, क्योंकि पोटेशियम के लिए है ही नहीं इंडिया में, इंडिया पूरे में नहीं। ये क्या करे जाते हैं? इम्पोर्ट करे जाते हैं बाहर से, क्योंकि पोटेशियम बहुत महंगा खर्चीला प्रोसेस और हमारे यहाँ है ही नहीं, तो इसका कारखाना कहाँ से लगेंगे? पोटेशियम ही नहीं है तो, ठीक है, समझ में आया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कवर कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं, तीनों कवर कर लें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य बिंदुओं में एक और मुख्य बिंदु आता है जिसको पढ़ लिया जाए। दोरियो पोटैटो सीड, टीपीएस, रामानुजन को कहा जाता है दोरियो पोटैटो सीड का, जो जिन्होंने दिया है पोटैटो सीड के बारे में भाई, इसको पैदा किया जा सकता है, ट्यूबर के द्वारा भी प्रोसीड किया जा सकता है, ट्यूबर पोटैटो सीड। तो ये क्या है? आलू में बीज रहित उत्पादन के लिए सीड प्लांट टेक्निक है भाई। बीज रहित मतलब कोई भी आलू है उसको कट करके भी बोओगे, उसके अंदर जितने ट्यूबर्स होंगे वहीं से प्लांट ग्रो कर जाएंगे। ये बात किसने बताई? टेक्निक का विकास डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दिया था, तो इसको जनक माना जाता है इसका, पोटैटो सीड टीपीएस का, रामानुजन, ठीक है, पुष्कर नाथ ने दिया था भाई, ये याद रख लोगे। तो इस तरह से हमने पूरा जो चैप्टर था हमारा यंत्रों पे से रिलेटेड ये कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे वो किस पे आने वाले हैं? फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर पे आने वाला है, उसके लिए तैयार रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर फर्टिलाइजर्स पे होगा, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, इन पे चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये लेक्चर होता है कंप्लीट, और इसके नोट्स को ध्यान से पढ़ लें कि ये छोटा सा ही तो लेक्चर है सारा, 10 या 15 मिनट का। इसको ढंग से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, इतने में तुम्हारे यही याद हो जाएंगे, तुम्हें घर पे जाके बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही याद हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करें भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फर्टिलाइजर के ऊपर होगा, जो फर्टिलाइजर मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स पे बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें।